हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली रिलेटिव मोशन के बारे में डिस्कस करूंगा। और गाइज, इससे पहले हमने जो मोशन इन प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ जो पार्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, हमने उसको डिस्कस किए थे। और प्रोजेक्टाइल मोशन के जो नेक्स्ट टॉपिक जो बेसिकली बचा हुआ है, तो हमने आपको बात किया था लाइक वेज वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो बेज वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर मैं यहाँ पर लाइक बताया था आपको, उसको डिस्कस करूँगा पहले रिलेटिव मोशन के बारे में। ओके गाइस, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने जो रिलेटिव मोशन से जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी। ओके काफ़ी सारी चीज़ें हमने मैथमेटिकली बात की थी और मैं आपसे कई कुछ चीज़ें लाइक क्लियर करना चाहूँगा। देखो, अगर आपका पर्पस जेई निकालना है, जेई मेंस एंड एडवांस अगर निकालना है, तो आपको फिजिक्स को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में सीखनी पड़ेगी। ओके लाइक आपसे कोई फीलिंग नहीं पूछेगा, फील क्या करते हो। बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसको आंसर करना है, और जो भी क्वेश्चंस होंगे बेसिकली न्यूमेरिकल्स होंगे आपकी, और उन्हीं चीज़ों से आपकी अंडरस्टैंडिंग नापी जाएगी, समझाई जाएगी। ओके बहुत सारे लोग हैं, लाइक वीडियोज़ हैं जो बोलते हैं कि लाइक फिजिक्स को बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो भाई आपसे जेई वगैरह का एग्ज़ाम जो है वो निकलने वाला नहीं है। और ओके इन में भी अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है कि जेई का एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स वगैरह ना आए, इस तरीके से ना आए, कुछ दूसरे तरीके से हो, तो ठीक है, उस टाइम देखेंगे। बट अभी के लिए तो भाई इसी आई थिंक कि मैथमेटिकल लैंग्वेज इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। ओके चलो, तो हमने बेसिक लाइक ये कुछ डायग्राम वगैरह से, इस डायग्राम से और इस डायग्राम की मदद से हमने कुछ कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश की थी। हम इन्हीं दो डायग्राम की मदद से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उनको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि अनूप इज मूविंग ड्यू ईस्ट with a velocity of 1 meter per second and Dhyani is moving due west with a velocity of 2 meter per second. What is the velocity of Anup with respect to Dhyani? सबसे पहले समझते हैं, लाइक यहाँ पर दो लोग हैं। सबसे पहले तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो, यह साउथ, यह नॉर्थ है, दिस इज द साउथ, यह ईस्ट है और दिस इज द वेस्ट। ओके चलो, अब दूसरी चीज़ देखा जाए। लाइक अनूप है, वह मूव कर रहा है कितने मीटर की स्पीड से? ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ड्यू ईस्ट विथ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं, मैं लेट अस अज्यूम कि ये यहाँ पर है, अनूप जो है वो यहाँ पर है और यहाँ से मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके यहाँ से मूव कर रहा है 1 मीटर। चाहे एक काम करते हो, चलो ओरिजिन पर नहीं लेते हैं, थोड़ा कुछ दूसरी जगह पर लेते हैं। लेट अस अज्यूम अनूप यहाँ पर है। आप ओरिजिन पर भी लोगों कोई दिक्कत नहीं है, हम बस एक्चुअली हमने जो फोटो बनाया था तो उसके हिसाब से थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर है अनूप और अनूप मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ और 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके 1 मीटर पर सेकेंड, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओके चलो, अब दूसरा क्या है, जो ध्यानी है, ध्यानी इज मूविंग ड्यू वेस्ट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, अब वेस्ट मतलब लेट अस अज्यूम ध्यानी यहाँ पर है हमारी, ध्यान, और ये किधर मूव कर रही है? वेस्ट की तरफ। कितने स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके आई होप आपको ये देखो, ये जो दो डायग्राम है इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, ये फोटो को,
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अनूप विथ रिस्पेक्ट टू ध्यानी, मतलब ध्यानी की रिस्पेक्ट में अनूप की वेलोसिटी क्या होगी। मतलब अब हमें जो वेलोसिटी बतानी है वो किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, अनूप के रिस्पेक्ट में, ओके सॉरी ध्यानी के रिस्पेक्ट में, ध्यानी के रिस्पेक्ट में हमें अनूप की वेलोसिटी बतानी है। ओके चलो एग्जैक्ट फोटो वगैरह थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक देखो ये रहा हमारा, मैं लिखता हूँ आर ए, ओके, या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये, और ये वाला जो लेंथ है लेट अस अज्यूम दिस इज गाइस, दिस इज द आर बी, ओके, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ध्यानी का जो पोजीशन आर डी कर देते हैं, आर बी ना करके आर डी, ओके। अब हमें क्या बताना है, हमें अनूप की स्पीड बताना है ध्यानी के रिस्पेक्ट में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं और इसको बोलते हैं अनूप विथ रिस्पेक्ट टू ध्यानी, ओके। तो गाइज अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, आई कैन से दैट, मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में ना बोलूँ, वेक्टर वगैरह को भूल जाओ, तो आई कैन से दैट आर ए डी इज इक्वल टू आर डी प्लस आर ए। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो या भाई क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ अनूप फ्रॉम द ध्यानी, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अनूप फ्रॉम द ध्यानी, ओके। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो यह क्या आएगा भाई, ओके। एक चीज ध्यान रखना गाइस, ओके, प्लस मैं यहां पर मैं हमेशा ध्यान आपसे बोलूंगा कि ये देखो ये अगर वेक्टर के फॉर्म में देखोगे तो भाई ये नेगेटिव है, ये वेक्टर के फॉर्म में यह लेंथ की, या वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में यह क्या है, नेगेटिव है, बट लेंथ इसका आर डी है, ठीक ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका साइन बेसिकली ध्यान रखा हूँ मैं, ओके। यह क्या होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ ध्यान दैट इज द 2 और दिस इज वेलोसिटी ऑफ क्या है ये, अनूप 1, यह क्या आएगा भाई 3। तो वेलोसिटी ऑफ अनूप विथ रिस्पेक्ट टू ध्यानी, यह जो आएगा वेलोसिटी ऑफ अनूप विथ रिस्पेक्ट टू ध्यानी, दिस विल बी 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। देखो ये बेसिक एनालिसिस है, दिस इज द बेसिक एनालिसिस। मैं आपको और भी कुछ लोग कहावत, जैसे अभी जैसे हम लोग जब कोचिंग पढ़ते थे तो जो मेरे सर थे बेसिकली उनका यूट्यूब चैनल भी है L1 कोचिंग के नाम से, काफ़ी बढ़िया चैनल है और वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, ओके। तो आप चाहो तो उनके वीडियोज़ देख सकते हो, बहुत बढ़िया उनके वीडियोज़ रहते हैं। तो जो सर थे वो क्या बोलते थे कि जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बतानी हो ना वो खुद की वेलोसिटी घटाता है, ओके। जिसके रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी बतानी हो, जैसे मान लो हमें ध्यानी के रिस्पेक्ट में अनूप की वेलोसिटी बतानी है, ध्यानी के रिस्पेक्ट में किसकी वेलोसिटी बतानी है, अनूप की वेलोसिटी। तो देखो भाई अनूप की वेलोसिटी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 1 मीटर है, दिस इज द प्लस, ध्यानी की वेलोसिटी नेगेटिव है तो ध्यानी ने अपनी वेलोसिटी घटाई -2, दैट इज द 3। समझ रहे हो। तो आप इस कहावत के थ्रू बहुत आसानी से लाइक कर सकते हो, लेकिन अगर आप लाइक इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर आप जो ज्योमेट्री है उसकी मतलब समझोगे, समझ रहे हो। कॉम्प्लिकेटेड केस में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आपको लाइक गाइज इसको इस तरीके से रियलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो तो मैं हर बार क्या कर दूंगा, मैं इस कहावत को आपको कहने के बाद लाइक इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस कहावत की मदद से भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ओके। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अ कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट एंड कार बी
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार, एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। सबसे पहले चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह देखो, यह ईस्ट है, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ, दिस द वेस्ट। ओके, यहाँ पर लेटर समझो, यहाँ पर कार ए है। कार ए का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है भाई, 2 मीटर पर सेकेंड है, और यह ईस्ट की तरफ है, इस डायरेक्शन में। ओके, और जो कार बी का जो एक्सेलरेशन है, कार बी, लेटर समझो कार बी यहाँ पर है, बी, कार बी का जो एक्सेलरेशन है वो नॉर्थ की तरफ है, और वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर। ओके, तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार, एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। तो चलो सबसे पहले हम गाइस थोड़ा सा फोटो वोटो बनाते हैं अपना सिंपल एनालिसिस। तो देखो भाई, ये ओरिजिन है, let us assume this is the RA and this is the RB. Okay, this is the RB. Okay, और देखो what is the acceleration of car B with respect to car A। तो मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर दूं तो ये होगा बेसिकली, ओके गाइस देखो, तो ये हमें बेसिकली ये वाले लेंथ की बात करनी है, ये पोजीशन वेक्टर होगा ए के रिस्पेक्ट में बी का। मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, देखो ध्यान से देखो, हाँ, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये यही होगा ना। तो आई कैन से गाइस, देखो आर ए प्लस आर बी ए, यह वेक्टर के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, वेक्टर के फॉर्म में, समझ रहे हो। आर ए, वेक्टर आर ए प्लस वेक्टर आर बी ए। आप ध्यान से देखना मैंने आर बी ए क्यों लिखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे देखो गाइज, ये एक वेक्टर हो गया, अब इस वेक्टर के हेड पे ये जो दूसरा वेक्टर उसका टेल आ गया, दूसरा वेक्टर क्या आ गया, टेल। तो मतलब ये वेक्टर, इस वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का जो एडिशन होगा वो बेसिकली कौन सा वेक्टर होगा भाई, देखो वो ये वेक्टर होगा। अब देख रहे हो ये वेक्टर यहाँ पर, ये वाला जो वेक्टर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वेक्टर है। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू आर बी। ओके, मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, आर बी। आप ध्यान से देखो, व्हाट विल बी वेक्टर आर बी ए इज इक्वल टू वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर ए। ओके गाइज, अगर मैं एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, एक बार मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, व्हाट आई गेट हियर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ध्यान से देखना, दिस इज द पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी यहाँ पर, दिस इज द पोजीशन ऑफ बी, यह बी का पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के हिसाब से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई होप गाइज आपको इसमें कोई जरा भी डाउट नहीं होगा। देखो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा वेक्टर नहीं लगाया, आप ध्यान से देखो गाइज, इस क्वेश्चन में हमने बहुत ज़्यादा वेक्टर नहीं लगाया। मैंने वेक्टर इसलिए नहीं लगाया बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इसको लेंथ के बेसिस पे करें तो बेटर है, नहीं तो आप चाहो तो इसमें वेक्टर लगा सकते हो। जैसे आप वेक्टर के फॉर्म में करोगे तो वेक्टर के फॉर्म में आप कैसे करोगे, जैसे देखो ये एक वेक्टर हो गया, चलो मैं यहाँ पर जब वेक्टर के फॉर्म में करने की कोशिश करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप हम वीडियो देख रहे हैं ना, आप एक बार
अगर मेरे लेक्चर को नोट कर रहे हो तो एक बार पेज पलटो और फिर से जाओ, फोटो बनाओ, थोड़ा सा एनालिसिस करो। ये देखो, ये हमारा आर ए वेक्टर हो गया, ठीक, दिस द आवर आर ए वेक्टर। और यह क्या हो गया, दिस द आर डी वेक्टर। ओके, यह क्या हो गया, दिस द आर डी वेक्टर। और हमें किसका बताना, हमें ए बताना है विथ रिस्पेक्ट टू ध्यानी। ये देखो, दिस इज द आर ए डी वेक्टर। ओके, दिस इज द आर ए डी वेक्टर। तो देखो भाई, ये आप ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज करना, तो ये देखो, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर हो गया। लेट मी टेक फर्स्ट वेक्टर, ये वाला, ये जो आर डी वेक्टर है यहां पर, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर हो गया। ओके, अब इस वेक्टर का हेड जो है वो बेसिकली इस जगह पर देख रहे हो आप, यहां पर है, दिस इज द हेड। अब इस वेक्टर के हेड पे ये देखो, ये जो आर ए डी वेक्टर है, ये हमारा जो वेक्टर है, ये इसका टेल हो गया, दिस इज द टेल। ओके, तो और ये जो क्या है, ये देखो, इनिशियल हेड, अरे इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, ये वाला लेंथ क्या है, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। तो आई कैन से दैट गाइज, वेक्टर आर ए इज इक्वल टू वेक्टर, और यह क्या है भाई, यह माइनस नेगेटिव वेक्टर है ना भाई। ओके, तो माइनस आर डी, माइनस आर डी, चाहे एक काम करते हैं, इसको आर, अब नेगेटिव क्या, उसमें नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, पॉजिटिव होना, आर डी प्लस आर ए डी। ओके, सो आर ए डी हमें बताना है गाइस, सो आर ए डी विल बी आर ए माइनस आर डी। ओके, और आप देखोगे गाइस, इसको आप एक बार टाइम से डिफरेंशिएट कर दो तो यह क्या आ जाएगा, यह वेलोसिटी ऑफ अनूप विथ रिस्पेक्ट टू ध्यानी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अनूप, जो वेलोसिटी ऑफ अनूप माइनस वेलोसिटी ऑफ ध्यानी। ओके, और वेलोसिटी ऑफ ध्यानी कितना है भाई, आप ध्यान से देखो तो यह -2 है, दैट इज द 1 माइनस -2। तो जो मतलब जो ब्रिजेश सर बोलते थे घटाना है, वो बेसिकली आपको बोलते थे कि तुम इतना लंबा टाइम मत लगाओ, इस तरीके से तुम डायरेक्टली याद रख लो कि इसको भाई जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको घटाना है। ओके, तो ये आप चाहो तो इसमें भी वेक्टर लगा सकते हो, बशर्ते लाइक हमारी आदत नहीं है स्ट्रेट लाइन के लेंथ वगैरह में वेक्टर को लगाने की। ओके, तो इसलिए मैं पहले अटेम्प्ट में मैं नहीं लगाया। ओके, बट अगर आप वेक्टर के थ्रू करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, दैट्स द बेस्ट वे। ओके, तो चलो, तो गाइस देखो, हमने यहां पर ये एक्सप्रेशन लिया, यह क्या है भाई, देखो, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए, वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार बी, वेलोसिटी ऑफ कार बी माइनस वेलोसिटी ऑफ कार ए। ध्यान से देखो, विजय सर घटाया कि नहीं, हमें ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी बतानी है, तो मैंने ए की वेलोसिटी को क्या किया, घटाया। ओके, तो काफी बढ़िया चीज है, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप फोटो बनाओ, फोटो बनाने के बाद आप सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, समझ रहे हो, फोटो बनाओ उसके बाद सॉल्व करो। हाँ, कहावत याद है, अच्छी बात है। ओके, चलो, अब एक बार हम फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, हम एक बार इसको क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो व्हाट आई गेट हियर, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, तो यह काफ़ी लाइक हमने टाइम के रिस्पेक्ट में पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ओके,
ये देखो यहाँ पर फिर से ब्रिजेश सर आ गए। ओके, हमें क्या, हमें ए का बी का रिस्पेक्ट एक्सेलरेशन बताना है ए के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया भाई। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया भाई, हमने सब्ट्रैक्ट किया, ए का एक्सेलरेशन क्या कर दिया, जिसके रिस्पेक्ट में बताना हो उसको सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो ये कहावत अगर ध्यान है आपको, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बट ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच जरूरी है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, चलो, तो हमें देखो, हमें भाई एक्सेलरेशन पता चल गया। देखो गाइज, मैं आपसे एक चीज़ और बोलूँगा, अगर मुझे इस क्वेश्चन का था, मेरे को ट्रिक बताना रहा है, मैं 2 मिनट के अंदर बोलूँगा ये स्क्वायर है, इसको ऐसा कर दो, दिस इज आंसर। ओके, बट आवर एम इज नॉट टू टेल यू शॉर्टकट। ओके, हमारा एम है कि भाई आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को, जो जेई में आए, जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आपने कभी देखा नहीं होगा, आपकी किसी भी कोचिंग की सीट से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। मे बी आपको एक बार पढ़ने में लगे कि उसी टाइप के क्वेश्चन है, बट वो मॉडिफाइड कर देंगे। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये हम कर क्यों रहे हैं। तो गाइस देखो, अब यहाँ पर हमें इसका एक्सेलेरेशन तो पता है भाई, कार बी का एक्सेलेरेशन किधर है। देखो, कार बी का जो एक्सेलेरेशन है, अगर मैं बात करूँ, मैं वेक्टर के फॉर्म में जहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, तो देखो भाई, कार बी का एक्सेलेरेशन है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ। ओके, और कार ए का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है भाई, कार ए का जो एक्सेलरेशन वो इधर है, ईस्ट की तरफ। ओके, तो हमें क्या बताना है, हमें बेसिकली जो बताना है आपका एक्सेलरेशन ऑफ कार बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए का रिजल्टेंट। ओके, तो अगर मैं ये देखो, माइनस ऑफ कार ए किधर होगा भाई, इधर होगा। तो हमें इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट बताना है। तो देखो भाई, इस वेक्टर के हेड पे, मतलब ये जो ये हमारा जो वेक्टर है, जो कार ए का जो एक्सेलरेशन वाला वेक्टर है, जिसका ये जो लेंथ है, यहाँ से ये वाला लेंथ है, वो 2 है। अब इसके हेड पे हमें क्या रखना है, इस वेक्टर का टेल यहाँ पे ऐसे, और ये लेंथ क्या है भाई, यहाँ से ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 4 बेसिकली। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी दिस वन। ओके, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ हो रहा है, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली रिजल्टेंट। और ये लेंथ क्या होगा भाई, तो ये देखो, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, डेट इज √20। ओके, यह क्या होगा, √20। तो गाइज, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, यहाँ एक काम करते हैं, इसको वेक्टर के फॉर्म में ही लिख देते हैं। ओके, सो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4j - 2i। ओके, काफ़ी सिंपल है, और जिसको मैग्नीट्यूड निकालनी है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। ओके, चलो, तो आई होप गाइस आपको, देखो ये जो दोनों क्वेश्चन है काफ़ी बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं, और आपको इनको इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे बेटर रहेगा। ओके, चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग simultaneously in the same direction along the line joining them. Car A move with a constant acceleration 4 meter per second square and car B move with constant velocity at time t is equal to 0. Car A is 10 meter behind car B. Find the time when car A overtake car B. चलो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दो कार हैं, ओके, एंड टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कार A इज 10 मीटर बिहाइंड कार B। तो यहाँ पर मैं A बना देता हूँ, और ये हो गया कार A।
और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कार बी, और इस पॉइंट को मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, ठीक ना। दिस द कार बी। सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कार ए इज 10 मीटर बिहाइंड द कार बी। तो ये देखो यहाँ से ये वाला जो लेंथ है दिस इज 10 मीटर। ओके, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या है, कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली इन सेम डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो इसी लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। कार ए मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कार ए जो है ये मूव करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसका एक्सेलरेशन है। और जो कार बी है, कार बी मूव करता है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक कार बी। तो हमें बताना है कितने टाइम बाद जो कार ए है, यहाँ पर ये जो कार ए है वो कार बी को ओवरटेक कर लेगा। ओके, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। लेट अस अज्यूम यही हमारा ओरिजिन है। ओके, सिंपल चीज़ को रखने के लिए आप चाहो तो कुछ और जगह भी ओरिजिन ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर ओरिजिन ले लेते हैं। आप बस एनालिसिस हमारे तरीके से करना, आंसर गलत नहीं होगा। ओके, तो एक चीज़ देखो, मैं अगर टाइम बोलूं कि पोजीशन ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए, ठीक ना, मतलब जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वह क्या होगा भाई, वो है आपका 10 मीटर, कोई 10 आई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ओके, अच्छा, जब ओवरटेक करेंगे तो व्हाट विल बी द कंडीशन, ओवरटेक करेंगे तो यहां पर आपका कार ए आ जाएगा और इसी जगह पे आपका कार बी हो जाएगा। ओके, तो जो फाइनल जो हमारा पोजीशन होगा वह क्या आएगा भाई, दैट इज द जीरो। मोड जो होगा वो जीरो होगा, और लाइक 0 आई मैं बोल सकता हूं। ओके, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। गाइज, अब मैं ज़रा कुछ कुछ चीज़ों के हम जैसे बात करते हैं। मान लो किसी भी टाइम पे, किसी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे मान लो ये हमारा कार ए यहाँ पर रहा। ओके, और कार बी लेट अस अज्यूम कहीं यहाँ पर रहा कार बी। ओके, तो अगर मैं किसी भी टाइम पे इनके बीच में मैं बात करूं तो एक चीज़ देखो, ये दिस द आर ए, यह क्या होगा भाई, दिस द आर बी, और ये वाला जो लेंथ होगा वह लेंथ होगा आपका आर ए बी। ओके गाइस, सो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, लाइक आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर ए बी। ओके, आर ए बी। और गाइस आप ध्यान से देखोगे, आई कैन से दैट आर ए बी इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। या मैं इस तरीके से भी करता हूं, आप जैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आर बी माइनस आर ए, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। अगर मैं किसी भी टाइम पे मैं अगर वेलोसिटी की बात करूं, इनका मतलब वेलोसिटी ऑफ किसको, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी,
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट बी की मैं बात करूं, आर ए बी का तो मतलब यही है, ओके 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 ओके, हमने वेक्टर, हमने ये वाला वेक्टर लिया है ना, तो यह क्या है भाई, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है ना। चलो इस तरीके से कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्चुअली ये वेक्टर वाला ये आएगा ना। चलो तो अगर मैं एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, व्हाट आई कैन से, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी डी आर बी बाई डी टी माइनस डी आर ए बाई डी टी। ओके, मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट कर दूं गाइज, व्हाट कैन आई से दैट, एक चीज चलो एक यहां पर लिख ही देते हैं इसको, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ओके, एक बार मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं, इसको एक बार फिर से, तो व्हाट आई गेट हियर, मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो आई नो गाइज आप लोग बोलोगे कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली लिख सकता था, बट ठीक है हमने नहीं लिखा। तो देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है, मतलब कार बी का एक्सेलरेशन क्या है, इस कार बी का, तो इसका तो भाई कांस्टेंट है, मतलब इसका 0 है, और माइनस यह क्या आ जाएगा भाई, यह हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन कितना है भाई 4 मीटर, तो मतलब एक डायरेक्शन में तो नेगेटिव -4 आ जाएगा ये। ओके, यह क्या है, ये 4 है। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4i। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और मैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं इसका यूज करता हूं, देखो भाई ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं, या क्या है ये, दिस द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यह क्या है भाई, दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, और ये क्या है, यहां पर टाइम t इक्वल टू, जो मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो भाई कार बी की वेलोसिटी क्या थी, तो वह थी 1 मीटर, और कार ए की वेलोसिटी क्या थी भाई, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, कार ए मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कार ए की वेलोसिटी क्या है भाई 0 है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, समझ लो गाइस। अच्छा, अब मैं जब डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या, देखो इनिशियल क्या पोजीशन था भाई, इनिशियल ये पोजीशन था, फाइनल पोजीशन क्या है 0 है, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना रहा भाई -10, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यह जो होगा वह क्या होगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट -10, समझ रहे हो। सो आई कैन से दैट गाइज -10 इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी क्या है 1 इंटू टी -4 t²/2। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, आई कैन से दैट -10 इज इक्वल टू t -2t², दैट इज 2t² -t -10 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट आई गेट हियर, ओके गाइस, देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू गेट हियर, t इज इक्वल टू एक आएगा आपका 5/2, और जो दूसरा जो टाइम आएगा वो आएगा आपका -2, t इज इक्वल टू क्या आएगा -2। ओके, तो यह टाइम तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज द ओनली पॉसिबल आंसर।
समझ रहे हो? तो एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पर हमें सीखने वाली क्या बात है कि हम पहले तो लाइक रिलेटिव मोशन के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह ज्ञात किए, पता किए। उसके बाद जो हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया। आप देखोगे मैं यहाँ पर बहुत सारे, जैसे आप मेरे मोशन इन जो स्ट्रेट लाइन देखे होगे, उसके बहुत सारे स्टेप को मैं ख़त्म कर दिया। और आप इस क्वेश्चन को लाइक मोशन इन स्ट्रेट लाइन के हिसाब से भी कर सकते थे। ओके, लाइक कितना ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या हुआ, आप बहुत आसानी से उसको मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन के हिसाब से भी कर सकते थे। ओके, चलो, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। एंड आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।